यस, गुड इवनिंग एवरीवन। ये वीडियो काफ़ी रिलेवेंट होगा उन बच्चों के लिए जो मई 2025 में अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं सीए इंटर का। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज कि कैसे आप अटेंड कर सकते हैं। जो टेस्ट सीरीज मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ, साथ ही में कैसे आप उसका सजेस्टेड सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा, कब कब टेस्ट सीरीज होगा, कैसे होगा, इसके रिगार्डिंग। ठीक, तो ज़रा आओ फटाफट से डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। अगर मई में आपको एग्ज़ाम देना है तो अब लगभग 2 महीने हैं, पूरा मार्च एंड पूरी अप्रैल, करेक्ट, जिसमें टेस्ट सीरीज हम कंडक्ट करेंगे 2 पेपर के रिगार्डिंग। फिलहाल कॉस्टिंग, जिसको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप बोलते हो, एंड ये खत्म हो जाएगा, इसका प्रिपरेशन मैं अच्छे से करवा दूंगा आप लोग को। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मुझे स्ट्रॉन्ग करना है आप लोग का, क्योंकि ग्रुप 2 में जो ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन है, ये तो एक कंप्लीट 100 नंबर का पेपर है। एफएम एसएम में एफएम भी हाईली स्कोरिंग पोर्शन है, और ये 2 प्रैक्टिकल पोर्शन एज अ कोर आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए अगर आपको पेपर निकालना है, अच्छे मार्क्स से निकालना है। ठीक, सबसे पहले आते हैं प्रिपरेशन कॉस्टिंग के रिगार्डिंग और इसके टेस्ट सीरीज। ठीक, मेरा टारगेट है कि मार्च में टेस्ट सीरीज कंडक्ट किया जाए और जिससे आपका कॉस्टिंग डेफिनेटली अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। अब मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं टेस्ट सीरीज ऐसे रखूं कि आपको सारा सब्जेक्ट छोड़ के बस कॉस्टिंग की पढ़ाई करनी पड़े। क्यों? क्योंकि बहुत बच्चे तो अभी क्लास भी ले रहे होंगे। हो सकता है किसी बच्चे का एफएमएसएम की क्लास चल रही हो, ऑडिट की क्लास चल रही हो, या साथ ही में प्रिपरेशन चल रहा हो। ठीक, तो अगर कंप्लीटली टेस्ट सीरीज को ऐसा डिजाइन कर दिया जाए जिसमें आपको कंप्लीट इसी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, तो उन बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है मार्च के दौरान। हाँ, यही टेस्ट सीरीज अगर मैं अप्रैल में लेता तो ये दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अप्रैल तक तो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। तो मैंने इससे सोचा है कि मार्च में एक बढ़िया प्रिपरेशन के लिए, कॉस्टिंग के लिए क्या करना है आपको, संडे संडे वीकली बेसिस पे टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ठीक, इससे होगा क्या, आपको कॉस्टिंग के अलावा और भी सब्जेक्ट पढ़ने का, प्रिपरेशन करने का टाइम मिल जाएगा, प्लस कॉस्टिंग भी कंप्लीट हो जाएगी मार्च में बहुत अच्छे से रिवाइज करके। ठीक, एक बार कॉस्टिंग का थोड़ा रिवीजन बढ़िया हो जाएगा, आपका टेस्ट स्ट्रांग हो जाएगा। वेरी सुन फ्यूचर में मैं एफएम का भी अनाउंस कर दूंगा कब होने वाला है। ठीक, टेस्ट सीरीज कैसे होगा सर? 4 हफ्ते हैं, 4 संडे होंगे। ठीक, 2 तारीख को भी संडे, इसको इग्नोर करके 9, 16, 23 एंड 30। एंड कॉस्टिंग का जो टेस्ट होगा क्योंकि आपको कम कम समय पे देना है, अभी हो सकता है आपका पूरा सिलेबस रिवाइज ना हुआ हो, तो चैप्टर वाइज होगा। मान लो इस टेस्ट सीरीज में मैंने 5 चैप्टर बोला रिवाइज करने को, इस टेस्ट सीरीज में 3 चैप्टर बोला, तो मैं चैप्टर एलोकेट करके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ठीक, तो किस संडे को कौन से चैप्टर्स के टेस्ट होंगे, ये आपको टेलीग्राम में पीडीएफ की लिस्ट में दिख जाएगा। ठीक है, एंड ये आपको अपडेट होगा कल के डेट में। आज 27 है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, 28 के इवनिंग तक आपको पता चल जाएगा कि कौन से वीक में किस चैप्टर की टेस्ट होने वाली है। एंड 30 मार्च को जो टेस्ट होगा उसमें सब कवर हो जाएगा। आपके मन में विचार आ सकता है सर कि ठीक है, ये तो हो गया पार्ट पार्ट में आपने कवर करा दिया, टेस्ट सीरीज लेके बढ़िया से हम रिवीजन भी कर लिए। मान लो हमें फुल फ्लेज भी टेस्ट देना है अप्रैल में, देखेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अप्रैल में फुल फ्लेज टेस्ट लेके आया जाए आपके लिए। फिलहाल एक रिवीजन ऐसे करो जिसमें आप टाइम एलोकेट करो, कॉस्टिंग चैप्टर को, कॉस्टिंग सब्जेक्ट को भी एलोकेट करो और टेस्ट सीरीज लिखो। जब आप संडे को टेस्ट सीरीज दोगे, संडे को मॉर्निंग में टेलीग्राम पर टेस्ट सीरीज डल जाएंगी, मेरे टेलीग्राम जो चैनल होगा उस पर। एंड मंडे को इसका सजेस्टेड सॉल्यूशन टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। साथ ही में अगर बच्चे आप कहते हो कि सर यूट्यूब पे करा दीजिए, ऐसा क्यों कहने की नौबत आएगी आपको? जब टेस्ट सीरीज बनेगा
तो डेफिनेटली मैं रिव्यू करूंगा, मैं बनाऊंगा क्वेश्चन को। तो मैं एज इट इज पास्ट ईयर को क्वेश्चन को देख के नहीं बनाऊंगा। अगर मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं तो 100% गारंटी है कि उसमें एक पॉइंट ऐसा डालूंगा जिसमें आपको अपनी दिमाग लगानी पड़े, इससे पहले कभी आपने देखा ना हो। ठीक, मेरी पैटर्न कैसे रहने वाली है कि पास्ट ईयर की बेसिस पे भी होनी चाहिए, प्लस समथिंग न्यू भी उसमें पॉइंट होनी चाहिए। अगर 6 नंबर का कोई पेपर है या 8 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो ऐसा होना चाहिए कि उसमें 6 नंबर का तो इजीली बच्चा बना दे, पर 2 नंबर का ऐसी भी चीज मैंने पूछ रखी है जिसको बनाने के लिए बच्चे को अपना दिमाग लगाना पड़े। ठीक, आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, अच्छे से पढ़ोगे, सिंपल चीजें आराम से बन जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये 2 नंबर का वाला जो नया चीज पूछ दिया, आपने पढ़ा नहीं था क्लास में, कंसेप्ट क्लिक नहीं किया ब्रेन में, ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा था, तो डिमोटिवेट नहीं होना। नया चीज हमेशा तो आता नहीं। एंड क्वेश्चन 100% पास्ट में अभी तक जो क्वेश्चन आए उनको ध्यान में रख के चीजों को एनालाइज करके बनेगा। ठीक, जो क्वेश्चन होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्या नई क्वेश्चन अब नहीं आती? जो बुक में क्वेश्चन है उसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछता इंस्टीट्यूट, डेफिनेटली पूछता है। तो आप ट्रीटमेंट करते हो ना अपने हिसाब से, कि आप बोलोगे ये बुक में क्वेश्चन नहीं था मैं नहीं करूंगा, करते हो। तो इसीलिए आपकी प्रैक्टिस कंसेप्चुअल होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल नई नई पॉइंट कुछ कुछ डाल के आपका नॉलेज टेस्ट किया जाए, क्योंकि ये टेस्ट है एंड प्रिपरेशन हमेशा एग्जाम से बेहतर होनी चाहिए। सच बात तो ये है कि अब जो पैटर्न सेट कर रहा है ना इंस्टीट्यूट, आपको नया क्वेश्चन इंस्टीट्यूट की भी एग्जाम में देखने को मिलेगा आने वाले समय में। ठीक, इसमें कोई नई बात नहीं कह रहा हूं मैं। इसीलिए क्वेश्चन जो होगा आपको कब मिल जाएगा? संडे को मॉर्निंग में, संडे को टेस्ट देना है। मंडे को आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी पीडीएफ डाल दूंगा, बोलोगे कि सर यूट्यूब पे करा दीजिएगा, तो टेस्ट का आंसर यूट्यूब पे भी करा देंगे। ठीक, एक बार कॉस्टिंग का टेस्ट थोड़ा आगे बढ़ जाए, बीच में मैं अनाउंस करूंगा, ठीक, अराउंड मार्च एंड के से पहले पहले, ठीक है। एंड एफएम का भी टेस्ट हम स्टार्ट कर देंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी जब क्वेश्चन फ्रेम होंगे तो वैसे ही होंगे कि आप सीधा एज इट इज बुक का क्वेश्चन उठ के नहीं आया, उसमें नए नए पॉइंट भी आपको एक आध देखने को मिलेंगे, जैसे कि प्रैक्टिकली क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, जैसे कि प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछने का तरीका है। ठीक, तो चलो टेस्ट सीरीज के लिए तैयार रहो। टेस्ट सीरीज आपको अटेंड करना है। 9, 16, 23 एंड 30 को संडे है। ठीक, कल 28 फेब को इवनिंग तक मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा जिसमें लिखा होगा किस संडे को कौन कौन सी चैप्टर इंक्लूड होंगे टेस्ट सीरीज में, उसको अच्छे से आपको पढ़ाई करना है। ठीक, सर कितने मार्क्स का टेस्ट सीरीज होगा? देखो, अब मान लो 4 चैप्टर है इसमें कवर्ड, ठीक, तो पूरा 100 नंबर का टेस्ट सीरीज तो ले नहीं सकते, तो ये डिपेंड करता है। मैं कभी 40 मार्क्स का भी पूछ सकता हूँ, 30 मार्क्स का भी, 50 मार्क्स का भी। ठीक, आपको उसी अनुसार टाइम भी लिखा होगा कितने मिनट में अटेम्प्ट करना है, कोशिश करना है कि उतने मिनट में अटेम्प्ट हो। ना भी हो, थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाए तो अभी प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, घबराने का जरूरत नहीं है। सर अगर इसके अलावा हमें कुछ पूछना पड़ा, कोई कंसेप्ट में दिक्कत हो गई, कोई कंफ्यूजन हो गया, कुछ और कंसेप्ट रिवीजन करते टाइम पूछना पड़ा, इसके लिए तो मैंने अपना टेलीग्राम नंबर आपको दे रखा है ना, आप बेझिझक क्वेश्चन इस पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक, चलो मिलता हूं आप लोगों से इस प्रिपरेशन सीरीज में। अगर चाहते हो बढ़िया मार्क्स आए तो थोड़ी बहुत मेरी गाइडेंस पे ध्यान दो, 100% डेफिनेटली अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। ठीक, 2-2, 3-3 अटेम्प्ट में जिन बच्चों का क्लियर नहीं हुआ है, वैसे बच्चे भी 80+ मार्क्स लेके आ चुके हैं। ठीक, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंस्टीट्यूट पूछता सिंपल चीज है, फिक्स सिलेबस, फिक्स चीजें हैं, बस उसी को अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छी गाइडेंस में पढ़ना है, बार बार रिवीजन करनी है। और टेस्ट सीरीज क्यों देना जरूरी है? थोड़ा कॉन्फिडेंस के लिए। लिखने की आदत होनी चाहिए और साथ ही में लिखने की प्रेशर भी होनी चाहिए कि इतने मिनट में मुझे ये करना है, तो उस हैबिट को मैं अडॉप्ट कर लूं कि एग्जाम हॉल में आपको एंजाइटी ना हो और एग्जाम हॉल में पेपर खराब ना हो। ठीक है, चलो फटाफट से कमेंट लिखो कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। एंड कल जब मैं अपडेट करूंगा तो ध्यान से देखना है, रिवीजन करनी है, कैसे भी आपको कॉस्टिंग में 85+ मार्क्स लेके आना है।
ठीक। एफएम में 50 मार्क्स का है, 45 मार्क्स के आसपास लेके आना है, तभी इसमें ऐसे में 35 भी जोड़ दोगे 80 मार्क्स होते हैं, जो कि बहुत बढ़िया मार्क्स है एफएम एसएम के हिसाब से। प्रिपरेशन के लिए जो हेल्प चाहिए, आई एम रेडी टू प्रोवाइड यू। मैं तैयार हूं आप लोगों को हेल्प करने के लिए, बस आप पीछे मत हटिए, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं समझा सकता हूं, मटेरियल के रिगार्डिंग हेल्प कर सकता हूं, क्वेश्चन जितने बार जो कंसेप्ट जो क्वेश्चन पूछोगे मदद कर सकता हूं, प्रैक्टिस आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक। फुल फ्लेज टेस्ट की है, इस सारे सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का कोशिश करूंगा अप्रैल मंथ में, जब आपका रिवीजन बढ़िया से कंप्लीट हो जाए, लेने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। उस बार भी जब ये टेस्ट अनाउंस होगा, मैं ही क्वेश्चन सेट करूंगा। ठीक, तो डोंट वरी, अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बढ़िया से समझ के पढ़ना है। ठीक है, चलो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। टिल वीडियो अपने दोस्त में भी शेयर करिए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है।